ਸਾਡੇ ਨਾਲ उत्तराखंड तो एक पुलिस मुलाजम ने शेर सिंह जो अपना अस्तीफा देने के लिए इत्थे पहुंचे हुए ने। और ये जो भाजपा के गुंडे पुलिस की वर्दी में आ रहे हैं ना, जिसकी माँ ने दूध पे आ जाओ लगाओ बच्चों को हाथ में, शेर सिंह खड़ा है सामने। अपने ही युवाओं, देश के युवाओं को लाठी मारना, पीटना, बहनों के कपड़े फाड़ना, और मैं ऐसी नौकरी नहीं करना चाहता हूँ। नेताओं के सुरक्षा से अच्छा है कि मैं अपने देश के युवाओं की और बहनों की सुरक्षा करूँ। कोई नहीं, नौकरी चली जाएगी। मैं बाबा साहब और भगत सिंह को मानने वाला शेर सिंह है। सैकड़ों जवान इस्तीफा देंगे मेरे पीछे पीछे। इन बच्चों पर लाठियाँ, कील ठोक करके डंडों में, प्राइवेट में पत्थर रख करके बच्चों पर बरसा रहे हैं। उसके पिता का क्या शकल देखना कभी जिनके बच्चों ने सुसाइड किया है। उसकी माँ के घर में जाके पूछो जिनके बच्चों ने सुसाइड किया है। देश की ताकत जो है संविधान में है। ये धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे तोड़ के देश के टुकड़े करने चाहते हैं देशद्रोही लोग हैं। कहाँ इनमें नैतिकता? ये थोड़ी देर में आपको खालिस्तानी बता देंगे, कोई मुस्लिम दिखाई देगा उसको पाकिस्तानी बता देंगे। और ये जो बच्चे हैं ना यहाँ पे, इन्हें तो सोशल मीडिया पे जो अंधभक्त है वो नक्सली, माओवादी, इन शब्दों से नवाज रहे हैं। कि इंडिया गेट पर जब जाता हूँ वहाँ पे 63,000 शहीदों के नाम लिखे हुए हैं। उन्होंने शहादत इसलिए नहीं दी थी कि तानाशाही कोई ऐसी सरकार आएगी और अपने ही देश के बच्चों को जेल में ठूस देगी, लाठियाँ मार मार के जान ले लेगी। पंजाब इनसाइड के उपर तुहाडा स्वागत है। मैं परमीत सिंह। बीते समय असी जंतर मंतर के उपर बैठे हो, इत्थे एक वक्री तस्वीर सामने आ रही है। ਸਾਡੇ ਨਾਲ उत्तराखंड तो एक पुलिस मुलाजम ने शेर सिंह जो अपना अस्तीफा देने के लिए इत्थे पहुंचे हुए ने। शेर सिंह जी, की कारण हो गए तुसीं अस्तीफा देने के लिए इत्थे पहुंचे हुए हो? देश में ऐसी स्थिति लग रही है मुझे इस समय पर कि 13 अप्रैल 1979 में जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, जो 20 जुलाई की तारीख है, शायद ये इतिहास के काले पन्नों में लिखी जाएगी भारत में। अपने ही युवाओं, देश के युवाओं को लाठी मारना, पीटना, बहनों के कपड़े फाड़ना, मैं इस बात से बहुत दुखी हूँ। और मैं ऐसी नौकरी नहीं करना चाहता हूँ। नेताओं के सुरक्षा से अच्छा है कि मैं अपने देश के युवाओं की और बहनों की सुरक्षा करूँ। उनसे रिक्वेस्ट है बाहर निकल जाइए। किसान के बेटे हैं, कोई नहीं, नौकरी चली जाएगी, लेकिन भाजपा के इन्फ्लुएंसर यहाँ पे गरीबी और किसानी हम कभी नहीं छोड़ेंगे। आप लोग की सरेआम इत्थे सारे प्रदर्शन जो बच्चों के नाल होया उस दुखी होकर इस्तीफा दे रहे हो? बिल्कुल घूम रहे हैं, पीछे बाहर निकलो आप लोग। और ये जो भाजपा के गुंडे पुलिस की वर्दी में आ रहे हैं ना, जिसकी माँ ने दूध पे आ जाओ लगाओ बच्चों को हाथ में, शेर सिंह खड़ा है सामने। तुसीं ये महसूस क्यों किया कि तुहानू इस्तीफा देना चाहिए? महसूस यार ये किया है कि इंडिया गेट पर जब जाता हूँ वहाँ पे 63,000 शहीदों के नाम लिखे हुए हैं। उन्होंने शहादत इसलिए नहीं दी थी कि तानाशाही कोई ऐसी सरकार आएगी और अपने ही देश के बच्चों को जेल में ठूस देगी, लाठियाँ मार मार के जान ले लेगी। उसके पिता का क्या शकल देखना कभी जिनके बच्चों ने सुसाइड किया है। उसकी माँ के घर में जाके पूछो जिनके बच्चों ने सुसाइड किया है। ये नीट पेपर लीक होने की वजह से। अरे धर्मेंद्र प्रधान यार, तुझे तो अब तक डूब के मर जाना चाहिए था, इस्तीफे की तो मांग ही नहीं हो चाहिए। इस्तीफा जो है वो सहानुभूतिपूर्वक दिया जाता है। ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, अभी नैतिकता नहीं है। क्योंकि नैतिकता आधार पर इस्तीफा दे सकते थे, वो मांगना ही ना पड़ता। नैतिकता तो इस पार्टी के में है ही नहीं। वोट तो मैंने भी दिया था एक बार इनको, लेकिन ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। कहाँ इनमें नैतिकता? ये थोड़ी देर में आपको खालिस्तानी बता देंगे, कोई मुस्लिम दिखाई देगा उसको पाकिस्तानी बता देंगे। और ये जो बच्चे हैं ना यहाँ पे, इन्हें तो सोशल मीडिया पे जो अंधभक्त है वो नक्सली, माओवादी, इन शब्दों से नवाज रहे हैं। लगता है कि जो भाजपा है वो सभी को बांटने की कोशिश करती है, किसी को कुछ कह दिया, किसी को कुछ कह दिया कि एक ना हो जाए। जे देश के पहले पन्ने पे लिखा हुआ है, भारत के संविधान ये, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, भारत के 4 सिपाही, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। देश की ताकत जो है संविधान में है। ये धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे तोड़ के देश के टुकड़े करने चाहते हैं देशद्रोही लोग हैं। आपको लगता है कि आपके इस्तीफे से कोई असर पड़ेगा, वो सरकार मजबूर होगी? मेरे इस्तीफे से? मैं बाबा साहब और भगत सिंह को मानने वाला शेर सिंह है। सैकड़ों जवान इस्तीफा देंगे मेरे पीछे पीछे। गुंडे घूम रहे हैं तुम्हारे बच्चों के। आपने सर्विस की है कभी? जब आप काम करते थे, सर्विस करते, तो आपको भी ऑर्डर आते होंगे कि लाठी चार्ज करना है, तो वो कैसे ऑर्डर होता है? कहाँ लाठी लगानी होती है? लाठी चलाने वाले सिपाही के हाथ जरूर होते हैं वो, लेकिन ऑर्डर उसका नहीं होता। वो कभी नहीं चाहता कि मैं गरीब जनता को मारूं। ये चाहते हैं हमारे देश के जो मंत्री है और जो गंदी राजनीतिक सोच है। पूछो अमित शाह से किसने ऑर्डर किया है भाई?
500 रुपए गृह मंत्री जवाब दे इस चीज का। तुम्हें भी नौकरी दिलवाने के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। बेरोजगार लोकतंत्र में वोट से राजा बनता है, तोप से तो नहीं बनता। 500 इन बच्चों पर लाठियां कील ठोक करके डंडों में, प्राइवेट में पत्थर रख करके बच्चों पर बरसा रहे। जाओ। क्या है यार, अपने देश के बच्चे हैं, और जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं कुछ तो शर्म करो। जिनको मोदी जी अभी पैसा देकर यहाँ पे अभी भेजा है, आपने इस्तीफा लिख लिया, आपकी कितनी सर्विस अभी बाकी थी? तुम लोग भी पीछे चले जाओ। अब मैं ये नहीं सोचूंगा यार मेरी सर्विस कितनी बाकी थी, मेरे परिवार कैसे चलेगा। अगर ये सब हमारे देश में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव सोचते तो हम उनके अनुयायी ना होते। अब कल क्या होगा वो भी देखा जाएगा, लेकिन आज जो जिस दौर में देश है, आज जरूरत है। गुंडे मारपीट तो बड़ी बात है कि आप अपनी सर्विस से रिजाइन करने जा रहे हैं। कि अभी बाहर थोड़े से देश के लिए बहुत छोटी बात है, मारपीट करने। बड़ी बात नहीं है। अगर देश बचाने के लिए शेर सिंह का जान भी चली जाए तो जान भी देगा, और खून भी चला जाए तो खून भी देगा। बाप दादा आज़ादी का आंदोलन में शहीद हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आज हम इन काले अंग्रेजों के खिलाफ शहीद हो जाएंगे। तो ਤੁਹਾਡੀ फैमिली तैयार है मानसिक तौर पर? मेरी फैमिली में मेरे जो बच्चा है, जब मेरे एक बच्चे ने मुझे पूछा शाम को घर आया कि पापा ये आप पुलिस में हैं, आप इन लोगों को क्यों मारे? मेरे बच्चे को नहीं पता था कि मैंने मारा, मैं दिल्ली पुलिस में हूँ या उत्तराखंड पुलिस में हूँ। पर मेरे बच्चे ने जब मुझे कहा आंखों में आगे भी मिला करके बताओ क्या सही है, मैंने कहा बेटा तू रो मत। फिर मेरे बच्चे ने मुझे कहा था कि पापा जाओ आज के आज, अभी बच्चे ने कहा जाओ आज के आज इस नौकरी से इस्तीफा दे के आओ, वरना कल मैं बड़ा होऊंगा, मेरी बहन बड़ी होगी और ऐसी सरकार आएगी, और जब मेरी बहन के साथ ये अत्याचार होगा तब मैं तुम्हें याद रखूंगा कि उस काले दौर में तुम इनके साथ थे, काले अंग्रेजों के। उत्तराखंड में कैसा हाल है पुलिस का? उत्तराखंड में पुलिस का हाल बहुत ख़राब है। जो माननीय मुख्यमंत्री जी है हमारे यहाँ, पुष्कर सिंह धामी जी, मैं आपको बोल रहा हूँ नीट का पेपर लीक तो वो बहुत छोटा मुद्दा है। वहाँ पे परचूरों की दुकान पे पेपर बिकते हैं, पटवारी के, फॉरेस्ट के, और कुछ आईपीएस इतनी चाटुकारिता करने में लगे हुए हैं कि हो सकते हैं मेरा नखून खींच ले, मेरा इनकाउंटर कर दे। लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ। भगत सिंह के देश में अगर शहादत देनी पड़ी तो शहादत दी जाएगी। ये इतना बुरा हाल है कि ऐसे ही पेपर मिल जाते हैं? इतना बुरा हाल है कि पर्यावरण के लिए अगर इन लोगों को, अडानी अंबानी को अभी खदान देनी पड़ रही है तो सारे जंगल कटवा दिए इन्होंने, जंगल ही नहीं बचे उत्तराखंड में। वहाँ के पर लोग क्यों नहीं, कोई बोल रहा है, कोई प्रोटेस्ट कर रहा है? तानाशाही है भैया, जो भी बोलता है वो जेल में मिलता है अगले दिन, गिरोहबंदी में जेल में भेज देंगे, डरते हैं लोग। इतना दबदबा है वहाँ पर, दहशत है, तानाशाही है, हिटलर शाही हो गई है पूरी। थैंक यू, ठीक है जी, थैंक यू। तो ऐसी शेर सिंह एक बड़ी बात है कि ये अपनी जो नौकरी से रिज़ाइन कर रहे हैं, क्योंकि इनके बच्चे ने जब वो तस्वीरें देखी, जब दिल्ली में दिल्ली पुलिस के द्वारा जो विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज किया तो इनका बच्चा चिंता में था। उसने कहा कि पापा आप भी पुलिस में हैं तो आप रिज़ाइन करके आओ। तो ये बड़ी बात है। धन्यवाद।